मैं बढ़ूंगा बीना बेंजवाल जी की तरफ। मैम, आप भी बहुत परिचित हैं नेगी जी के साहित्य से। तो नेगी जी के साहित्य में जो सोशल इश्यूज हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट को लेकर हो, कल्चरल डिग्रेडेशन को लेकर हो, या भाषा के और भी पहलुओं को लेकर हो, इन सारे पहलुओं को लेकर आप किस तरीके से नेगी जी की चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगी? आप इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे? थैंक यू। सर्वप्रथम तो मैं तेरी किताब कौथिक के सभी आयोजकों का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से ही आज हम हमारे गढ़ गौरव, गढ़ रत्न और गीत संगीत के युग पुरुष आदरणीय नयन सिंह नेगी जी के साथ एक मंच पर उपस्थित हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ और दीपक बिजवाड़ का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने वो नेगी जी के गीतों की ओर आकर्षित हुए और उन गीतों का बहुत सुंदर अनुवाद उन्होंने अंग्रेजी में किया। तो ये भी हमारे लिए गौरव की बात भी है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जिस भाषा को बचाने के लिए नेगी जी ने इतना सुंदर गीत साहित्य रचा, हमारे गीत संगीत को संजोया, उसकी ओर अगर हमारी युवा पीढ़ी आकर्षित हो रही है तो मैं नेगी जी का जो ये प्रयास है, जो ये पहल है, बहुत सफल हो रही है, सुफल हो रही है। तो आपको भी शुभकामनाएं भी देती हूँ, बधाई भी देती हूँ। और इस मंच पर मेरे साथ मदन मोहन दुगलान जी हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, और इस मंच को साझा करना इन लोगों के साथ मेरे लिए भी गौरव की बात है। तो दीपक जी ने पूछा है कि नेगी जी के गीतों में सामाजिक स्वरूप, नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों के विषय में कुछ भी कहना, पहले तो वाणी अवाक हो जाती है। मैं कुछ कहने से पहले दो प्रसंग आपके बीच साझा करना चाहती हूँ कि एक बार हम लोग गढ़वाल यूनिवर्सिटी में कोई सेमिनार था, उसमें हम लोग जा रहे थे। तो कई बार ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस युग में मेरा जन्म हुआ है जिस युग में आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी गीत रच रहे हैं, गा रहे हैं, हमारे संगीत को बचा रहे हैं। मैं ये बात कई बार उनसे बोलती हूँ। तो जब हम लोग जा रहे थे और गाड़ी आई और हम बैठे, आदरणीय बेंजवाल जी भी थे, तो जैसे ही ड्राइवर से कहा कि इस गाड़ी में आदरणीय नेगी जी भी जाएंगे, तो वो कुछ समय तक वो कुछ बोल ही नहीं पाए। और जब हम घर पहुँचे और मैं बहुत इतना करीब से, फिर कभी मैं भाई साहब बोलती हूँ नेगी जी को, तो मैंने कहा कि आप बैठ गए। तो वो बहुत देर तक बोलते रहे कि मैं आप थोड़ा पर मैं पर चुंडी काट दें। मतलब वो गढ़वाली नहीं जानते थे, देहरादून से थे, और मैं तो पर विश्वास कर लिया कि वास्तव में मेरी गाड़ी में आज नरेंद्र सिंह नेगी जी बैठे जी। तो भाई साहब ने कहा ये बात है कि हाँ। और पूरा सफ़र हमारा श्रीनगर तक ऐसा बीता, इतने गौरवान्वित हुए। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं। दिल्ली जब गए थे, ललित होटल में हम लोग रुके थे। वहाँ पर आपको मालूम है टिहरी और उत्तरकाशी के जो युवा हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिकांश संख्या में कार्यरत हैं। उनका जो प्यार, जो उल्लास, जो उत्साह मैंने आदरणीय नेगी जी के प्रति देखा, हम सब लोग अभिभूत हो गए, गदगद हो गए। और भाई साहब ने फिर ये कहा कि यही मेरी पूंजी है। अगर मेरे गीत इस तरह से समाज को, इसके लोग से जोड़ रहे हैं, तो यही मेरी उपलब्धि है। और आज उन नेगी जी के विषय में कुछ कहना स्वयं मुझे भी गौरवान्वित महसूस करता है। तो सबसे पहले मैं टिहरी की धरती माँ छूँ, तो मैं गढ़वाली माँ भी ज़्यादातर अपनी बात बोलूँ। सबसे पहले मैं महिलाओं की बात बोलूँ कि नेगी जी का गीतों में हम महिला, माँ बहन, बेटी बुआरी के रूप में थी। जब वो गीतों को अध्ययन में करी तो देखी कि हमारी जो शब्द संपदा है, हमारी प्रकृति और संस्कृति की जो शब्द संपदा है, सारी शब्द संपदा आपका गीतों में आप से ये पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखो कि गढ़वाली के कीबोर्ड है नरेंद्र सिंह नेगी। कोई शब्द नहीं, आप हमारा जो कूड़ा बोड़ है, जो हमारी पारंपरिक लोक शैली चीज, जो हमारा फोड़ा छीनो, जो हमारा बोड़ छीनो, जो हमारा
गौड़ा छिन रीति रिवाज छिन डांडी काटी छिन कोई शब्द नहीं छूटा। आप जानते हैं कि हमारी गढ़वाली भाषा इतना समृद्ध थी कि हिंदी में हम तक वन पद गेहूं का खेत, धान का खेत, मंडवे का खेत। आपका गीतों में से पदाड़ा भी छिन, से सटड़ा भी छिन, से गेमड़ा भी छिन, से अंगड़ा भी छिन, से सारी चीज तो गीतों में एक गीत ना सारा शब्द से का छिन। तो हमारी शब्द संपदा ये रूप में आपका गीतों में दिखे। अब मैं बढ़ लूँ महिलाओं की तरफ। तो आज भले समय बहुत बीती, अब हमारे में हमसे था दूर नीचे पोले की डाली भी छाटी बेगिन छाटी के आप लगभग खाली बेगिन और सड़क एगिन तो तथा दूर मैच भी नहीं, लेकिन अपन यह गीत रचे नहीं कि जो गीतों में हमारे पहाड़े जो बेटी बुआरी छे तू की 3 लाठी पीड़ के एक बात सुनी, एक आवाज सुनी। परिस्थितियों पर और राजनीति पर आपका गीतों के ढंग से युगांतरकारी परिवर्तन करी सब आप जानवा नहीं तो मैं तो बनने जरूरत नहीं थी। तो मैं देख दूँ कि ये गीत यंछन कि जो गीतों में हमारो पूरा उत्तराखंड हमारो पूरा पहाड़ समाये छे। अभी सो यांत्रिक युग जो छे कि मोटर गाड़ी भी बात आपन करी, कोई भी विषय कोई भी क्षेत्र यानी जे पर आपन गीत नहीं लिखे वाला, चाहे से हमारी पूरी बात होनी चाहे हमारे बौड़े बात होने के और अच्छी गौरे रूम को पढ़ेगी। आप लोगों जोन भी गोरू चेहरे वाला मैन भी मैन महिपाल सिंह नेगी जी की बाजूबंद वाली किताब मैं तो बहुत पसंद है। हमन भी छोटा माँ जब देखो कि चाची बाजूबंद गामछा तो मेरे भी सी बाजूबंद पौड़ माँ गोरदगड़ी खूब गया छे। तो तू घसारियों की पीड़ वक्ष राज्य में होना जो परिवर्तन चे विकास करने पर वे उतार भी वक्ष और वक्त वह बाज भी की मुठ बॉटिक रख। एक दिन जो सरू व्यवस्था गड़बड़ाई छे वह व्यवस्था बदलली और जो घनघोर बादल छया छे वो बादलों का बीच बटी घाम छिड़के ते जरूर आलू। तो यूं गीतों में जब हमारी पीड़ ची जब हमारा संघर्ष ची जब हमारा दर्द ची वही वो गीतों में वी नई सवेर की भी बात होनी चाहिए। मैं महिलाओं की बात बार बार पूरा पहाड़ समाया हुआ है, उन पहाड़ की बेटी बुआरियों की पीड़ा उसमें है। वह जो भविष्य उस भविष्य के प्रति भी वो गीत सचेत करते हैं कि ये पेड़ कट जाएंगे। जिस वन संपदा पे हम बहुत गौरवान्वित होते हैं कि उत्तराखंड के पास इतने जंगल अगर वो कट जाएंगे तो क्या होगा। गंगा जिसको हम अपनी संस्कृति की धारा कहते हैं वह क्यों मैली हो रही है, उस पर भी हमें विचार करना है। और ये टिहरी तो साक्षी है कि जिस पर आपका ऐसा गीत है तो उस गीत पर कुछ भी कहना मैं उस अपने को उस गीत के लायक नहीं मतलब उन शब्दों कहने के लायक नहीं समझती कि ऐसा गीत जिसने पूरे टिहरी के समाज को उस पुरानी पीढ़ी को जोड़ा और वह दर्द जो और कहीं बयां नहीं हो सकता था उस गीत में बयां हो। एक बार आपकी अदालत कार्यक्रम दूरदर्शन में चल रहा था, गणेश जी संचालन कर रहे थे और उस बार सौभाग्यवश माँ भी मेरे साथ मेरे पास गोपेश्वर आई हुई थी, देहरादून आई हुई थी। तो गणेश जी ने कहा कि बिना वहाँ आना है। मैंने कहा माँ आई हुई माँ की माँ को मिलाओ। तो माँ का बाद में मुझसे कहना था कि मैंने एक ही सवाल पूछना था नेगी जी से अगर मुझे मौका मिलता है कि आपने टिहरी के दर्द को इस गीत में कैसे ऐसे बयान किया। तो ये गीत है जो उस पीढ़ी को इतने प्रभावित करते थे और आज की पीढ़ी को भी प्रभावित कर रहे हैं।